एंड वेलकम टू स्वातिगिरी इंग्लिश एकेडमी। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.2 ऑन सेइंग प्लीज का पार्ट नंबर 3। ठीक है, जो लेसन जो है उन्होंने लिखा, किसने लिखा है, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, दैट इज अल्फ्रेड जॉर्ज। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी पार्ट 3, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 में है क्या। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स गुड नेचर ऑफ द कंडक्टर, हमने इसके पहले देखा था, उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया था हमें कि किस तरह से वो अपना पॉकेट भूल के आए थे, वॉलेट भूल के आए थे घर पे, एंड हाउ दैट कंडक्टर बिहेव्ड वेरी नाइसली विथ हिम। नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर, द नेचर ऑफ द कंडक्टर। एंड सेकेंडली हमें ये देखने को मिलेगा कि अभी गुड नेचर जो है ना, इनकी वजह से ये जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, जो हमेशा सॉरी, थैंक यू, प्लीज के बिना बात नहीं करते हैं, दे गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट पर्सन, तो उनकी वजह से रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये सब कैरेक्टर के रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेंगे। एंड इसके बाद में हम देखेंगे द पुअर लिच गैदरर ऑन द लोनली मोर। अभी क्या है, दिस इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, इसका ये चीज से क्या मतलब है, एंड दिस थिंग इज समवॉट थोड़ी समझने में थोड़ी डिफिकल्ट है। द पुअर लिच गैदरर, ये एक वर्ड्सवर्थ नाम के जो पोएट थे, महान पोएट थे, एंड ही हैज रिटन दैट पोएम, तो उसमें से एक थोड़ा सा एक पार्ट लिया गया है यहाँ पे कि लीच गैदरर, लीच मतलब एक इंसेक्ट होता है। ओके, तो उसके लिए ये कंपैरिजन किया गया है, हम देखेंगे बाद में इसमें क्या है। एंड देन द राइटर हैज गिवन सम सजेशंस एट द लास्ट कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, दिस एंड दैट। और थोड़ा सा फनी टाइप सा है और थोड़ा मतलब डीप थिंकिंग भी है इसमें। And some of the words are not given here in bold, but they are difficult for you, so that is why I have written those words here. Apt to means appropriate. Okay, uncouth person means very impolite person. Then sunny people, some word has come here like sunny people means happy people, and gaiety means what, merry making. Drab means dull, एक डल सा वर्ड होता है ना, वर्ल्ड होता है, जैसे कोई कुछ भी जैसे डल होता है, बहुत ग्लूमी सा होता है, दैट इज दैट ड्रैब। एंड चिलिंग मीन्स वेरी डिस्टर्बिंग, दिस इज नॉट दैट चिलिंग, ये जो हम शिवर करते हैं ठंडी के मौसम में, इट इज नॉट दैट चिलिंग, हियर इट मीन्स वेरी डिस्टर्बिंग। सो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 3। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. अब ये राइटर लिख रहे हैं कि मैं एक बार बस से ट्रैवल कर रहा था, एंड व्हाट हैपेंड, मेरा जो बहुत सेंसिटिव सा टो है, पैर के जो फिंगर्स होते हैं ना, उसमें से जो टो होता है, मेन वाला फिंगर, वो बहुत सेंसिटिव था ऑलरेडी, रहता है हमारे भी ऑर्गन में कुछ ऐसे सेंसिटिव, कहीं कुछ ऑर्गन ना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे थोड़ा ऐसा टच भी किया ना तो दुखता है वहाँ पे, तो लाइक इनका भी जो टो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था ऑलरेडी, और इसके ऊपर किसी ने तो भी बहुत हेवी पैर रख दिया। I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. फिर मैंने बहुत गुस्से से, एकदम इरिटेशन से इसे ऊपर देखा कि कौन है, किसने मेरे पैर पे अपना पैर रखा है, तो मैंने देखा अपना फ्रेंड है, ये कंडक्टर है। काउंटेनेंस मीन्स फेस, ओके, काउंटेनेंस। सॉरी सर, ही सेड, आई नो दीज आर हेवी बूट्स। फिर वो बहुत पोलाइटली बोलता है कंडक्टर, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, ये बूट्स ना मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, हेवी है, मुझे मालूम है। गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच। एक्चुअली मैंने ये इतने हेवी बूट्स क्यों खरीदे हैं, क्योंकि मेरा खुद का जो टो है वो ऐसे ही आपके जैसा क्रश हो गया था कुछ दिन पहले। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन द अदर पीपल्स। अब थोड़ा सा फनी सा वो बोलता है कि अभी तो मैं लोगों के पैर क्रश कर रहा हूँ। होप आई डिडेंट हर्ट यू सर, वो बोलता है कि मुझे होप है कि मैंने आपको ज़्यादा दुखाया नहीं होगा। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमें अगर कोई दुखा भी देता है ना अपना दिल, कुछ गलत बोलता है, लेकिन उसके बाद में इमिडिएटली अगर वो सॉरी बोलता है कि नहीं सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था,
प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। तो हम वो चीज़ को भूल जाते हैं और सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपको प्लीज़ भी ना बोले, सॉरी भी ना बोले, एंड ही वॉज लाइक इम्पोलाइट एंड बहुत ही रूड है, बहुत हार्श है, और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसे एटीट्यूड बता रहा है जैसे कि आप कुछ भी नहीं हो उसके सामने, तो फिर आपको जो गुस्सा है ना वो हमेशा रहेगा वो आदमी के लिए, वो पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी वजह से ऑथर का जो टो है वो क्रश हो गया था, उनको हर्ट हुआ था, बट स्टिल द नेक्स्ट पर्सन हैड सेड सॉरी एंड दैट इज व्हाई ही हैड फॉरगिवन। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. यस, उसके बाद में मैं ना हमेशा वो बस में जब भी चढ़ता था मैं वही कंडक्टर को देखते रहता था कि कितना खुश मिजाज है। हम ना कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी लाइक रहते हैं ना, बहुत इजी गोइंग रहते हैं, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं होते, हमेशा हैप्पी मूड में रहते हैं। ये कंडक्टर भी वैसे ही था। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड अ गिफ्ट ऑफ मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड, उसके साथ में उसके पास में अनलिमिटेड फंड था पेशेंस का, है ना। हमें बहुत कम पेशेंस रहते हैं, राइट। हम थोड़ा सा भी कुछ अपने मर्जी के खिलाफ हुआ तो हम बस शाउटिंग करना शुरू हो जाते हैं, वी गेट एंग्री ऑलवेज। लेकिन ये जो है कंडक्टर, वो तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला था और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अपने पैसेंजर्स के लिए किस तरह से वो कंफर्ट फील करवा सके, ये उसकी जो टैक्ट थी ना वो बहुत काबिले तारीफ थी। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. रूम इनसाइड मतलब स्पेस है, जगह अंदर। वो अगर रेनिंग हो रही है तो वो क्या करता था, फटाक से पैसेंजर अगर कोई चढ़ने वाला है तो उसको बोलता है आइए प्लीज जल्दी, है सीट अवेलेबल। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन। अगर बूढ़े लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनको ऑब्वियसली उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ना वो एक सन के जैसा काम करता था। And with children as solicitous as a father. Solicitous means what? Concerned, बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग फादर के जैसा चिल्ड्रन के साथ में बिहेव करता था। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. Not only this, he ऑलवेज मेक फनी जोक्स वगैरह क्रैक करना, और जैसे यंग पीपल जैसे रहते हैं ना वो उनके साथ में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकता था। इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट, ही वुड कॉल टू बिल in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. अब देखो ये कितना ज़्यादा कंसिडरेट है, कितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है कि जो अगर ब्लाइंड पर्सन आया तो उसको नीचे उतारने तक ही उसका काम नहीं खत्म होता है। यहाँ पे व्हाट ही यूज टू डू, बिल मतलब जो ड्राइवर होगा ना उसको वो बोलता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, और वो ब्लाइंड पर्सन को वो पूरा रास्ता क्रॉस करने में हेल्प करेगा और उसको वहाँ पे पहुँचाएगा जहाँ पे उसको जो रास्ते पर उसको जाना है। तो यहाँ तक वो वेट करने लगाएगा सामने वाले को, राइट, मीन्स वो कंडक्टर को। In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. Irradiated means produced or spread everywhere. वो इस तरह से अपना जो नेचर है, अपना जो गुड बिहेवियर है वो इतने अच्छे से फैला देता है पूरे बस में या फिर पूरे एटमॉस्फेयर में कि पैसेंजर्स ना बहुत खुशी खुशी अपना ट्रैवल करते थे। With what struck me particularly was the ease with which he got through his work. अब हमने स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये हमने देखा कि गुड नेचर ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर का गुड नेचर किस तरह से था। नाउ लेट अस सी द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत इजीली अपना काम करता था। ठीक है, जैसे माथे पे शिकन होती है ना कि मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, मैं कितना टेंशन फील कर रहा हूँ, या मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है,
इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ईजीली अपना काम हैंडल करता था। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस हियर। जैसे बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं सोसाइटी के लिए, इन्फेक्शियस मीन्स दे इन्फेक्ट अस। जैसे हमने पीछे पार्ट्स में देखा था कि कैसे एक की वजह से जो उसके इंफीरियर्स है वो भी अफेक्ट होते हैं, राइट। बॉस ने किसी एम्प्लॉय को डांट दिया तो एम्प्लॉय घर जाके वाइफ को डांटेगा, वाइफ अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेगी, बच्चे अपने फ्रेंड्स पे या फिर पेट पे निकालेंगे, लाइक वाइज द सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। तो ये जिस तरह से इन्फेक्शियस होता है बैड टेम्पर, इल टेम्पर, वैसे ही गुड नेचर भी इन्फेक्शियस होता है। इफ समवन इज बिहेविंग वेरी नाइसली टू यू, व्हाट यू विल फील? Obviously you will feel happy and you will also reciprocate the same। आप भी उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करोगे, ना ही आप अगले इंसान के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी आप अच्छे से ही रहोगे, क्योंकि आप अभी हैप्पी मूड में हैं। किसी ने आपको अच्छे से बात की है, किसी ने आपको सर, मैम और बहुत ही पोलाइटली बोला है, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। जो आपका अगर मूड खराब भी है तो ना वो अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज इन्फेक्शियस। If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil। apt to means appropriate, yes। अगर हमसे कोई अनसिविलाइज्ड बर्ताव करता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है, तो हम भी उसके साथ में वैसा ही करेंगे। दिस इज वेरी नेचुरल, बट इट इज एन अनयूजुअली uncouth person who can be disagreeable with sunny people। uncouth मतलब बहुत ही impolite। See, इम्पोलाइट पर्सन के साथ में भी वो कितना भी रूड व्यवहार करे, ये जो सनी पीपल होते हैं ना, ये कंडक्टर के जैसे, सनी मीन्स वेरी हैप्पी, वो हैप्पी पीपल के साथ में भी अनकाउथ जो पर्सन होता है वो ठीक ही तरह से पेश आएगा। जैसे वो कॉमनली आता है रूड बिहेवियर जो रहता है उसका, वो ये सनी पीपल के साथ में वैसे नहीं आएगा। It is the manners as with the weather। Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day। जॉन किट्स नाम के एक पोएट है, उन्होंने क्या लिखा है, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। एक फाइन डे रहता है ना, बहुत ब्राइट डे रहता है, उसको कोई क्लियर अप नहीं कर सकता, मीन्स उसके ऊपर ऐसे बादल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फाइन है। तो जॉन किट्स जो पोएट है ना, वो बोलते हैं कि मेरा दिल भी ऐसा ही फाइन डे की तरह है, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम मेरे दिल के सामने आके उसको ऐसे क्लियर अप नहीं कर सकती। मतलब मेरा जो स्पिरिट है वो वैसे ही रहने वाला है हमेशा। बेनेडिक्शन मीन्स व्हाट? अ ब्लेसिंग। Okay, and so it was always a fine weather on a polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers। तो obviously इसका रिजल्ट क्या होगा? जो अगर इतना अच्छा कंडक्टर है आपका, आपको अच्छे से रख रहा है, even old people are also happy with him because he is behaving as a son with them। Children are happy because he is like a father for them। ओके, ब्लाइंड पर्सन हैप्पी है क्योंकि वो उसको सिर्फ उतारता ही नहीं है, लेकिन रास्ता जो है वो क्रॉस करा के भी देता है, और उसके जो पॉसिबल उसको वहाँ पे जाना है ना, वहाँ पे छोड़ने के लिए भी वो तैयार है, राइट। तो ये क्या है, ये सब दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ द सिविलिटी, दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ द गुड नेचर बिहेवियर, राइट, और वी कैन से गुड पर्सन्स बिहेवियर। तो इससे क्या होगा ना, सब जगह पे वही एटमॉस्फेयर फैल जाएगा। हम बोलते हैं ना, निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो निगेटिव लोगों से। भाई निगेटिव पीपल जो रहते हैं ना, वो हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं। अगर हम कुछ भी बोले, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, दे विल पुल योर लेग। अरे ऐसा मत करना, उसमें वैसा वैसा है, बिल्कुल भी मैं नहीं करना, और मैं वैसे वैसे फंस गया था, तुम ऐसा क्या करते हो, बिल्कुल वो छोड़ दो और तुम ये इससे शुरू हो जाओ, राइट। तो निगेटिव पीपल जो होते हैं, दे ऑलवेज पुल योर लेग, दे ऑलवेज टॉक अगेंस्ट समवन। वो हमेशा ना किरकिरे टाइप के पर्सन्स होते हैं, राइट। वो हमेशा किटकिट करते रहते हैं कि इसके बारे में बुरा बोलो, उसके बारे में बुरा बोलो, गॉसिप्स करते रहते हैं, और कभी भी वो खुश नहीं रहते,
हमेशा उनके चेहरे पे टेंशन दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो. सो दिस इज दैट इन्फेक्शियस, बट दिस इज दिस इन्फेक्शियस. So this is the difference. Infectious actually word is we always take it in negative way, लेकिन यहाँ पे उसको positively लिया है. In lightening their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury, but a sound investment. Gaiety means merry making. उसका जो behavior है ना, उसका merry making बहुत अच्छा सा behavior जो है, easy go lucky, easy go very beautifully he is handling everything. तो ये जो बिहेवियर है उसका, वो उसका इन्वेस्टमेंट है, राइट. वो तो खुद तो एंजॉय ही कर रहा है लाइफ, लेकिन दिस इज इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इन्वेस्ट कब करते हैं, जब हमको फ्यूचर के लिए कुछ तो भी एक स्टोर करके रखना है. सो दिस इज नथिंग बट ही स्टोरिंग गुड थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. ऑब्वियसली ये ऑथर अब उसके लिए इतना लिख रहा है. दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट हिज ओन इन्वेस्टमेंट, है ना. आगे भी चल के लोग उसको याद करेंगे, यार यहाँ वो कंडक्टर ना बहुत ही अच्छा था, हम तो उसको कभी भुला नहीं सकते. दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वेस्टमेंट, राइट. तो इसके लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है. आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स ही हैज कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अदर रोड. अब हो गए 2 पॉइंट्स क्लियर यहाँ पे स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द थर्ड पैरा. द पुअर लीच गैदरर ऑन द लोनली मोर. व्हाट इज दिस? तो एक बार क्या हुआ ना कि अभी ये जो ऑथर है वो मिस कर रहा है अभी उसको, क्योंकि उसका रूट शायद बदल गया है. इट कैनॉट टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड. ड्रैब मतलब डल सा. जो ये जो वर्ल्ड होता है ना, इट इज सो डल, बहुत ही डल होता है. अगर आपको ऐसे लोग बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको. आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक एकदम सीरियस वाला ऐसा मूड रहता है लोगों का. कोई भी राह चलते आदमी से अगर कुछ मजाक बात भी कर लेना, जैसे हम उससे बहुत अननोन है, स्टिल इफ वी वांट टू टॉक विथ हिम इन सम ऑफ द फनी वे और समथिंग लाइक दैट, तो वो सामने वाले को भी बहुत अजीब लगेगा. व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग अबाउट. और आजू बाजू के लोग भी आपको अजीब तरीके से देखेंगे, क्या है. दिस इज नॉट द सोशल बिहेवियर. तो सोशल बिहेवियर मीन्स व्हाट, यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑलवेज. तो ये जो सीरियस मूड है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रैब वर्ल्ड. बहुत ही डल सा ये वर्ल्ड है. लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, हर जगह पे डिफ्यूज कर रहा है अपना नेचर. डिफ्यूज मीन्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर. अपना जो गुड नेचर है वो हर जगह पे स्प्रेड कर रहा था. And I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. Panegyric means what? A speech or piece of writing. ये ऑथर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी अपॉलॉजी नहीं मांगूंगा, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा आपसे कि मैं इतनी लंबी स्पीच एक कंडक्टर के ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये सब चीजें. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor lich gatherer on the lonely moor. See. The poor lich gatherer on the lonely moor. This is again वर्ड्सवर्थ नाम का एक पोएट था जिसने जो पोएम थी उसकी वो लिखी थी, और उसमें से ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है. लिच मतलब एक इंसेक्ट होता है, राइट. और वो इंसेक्ट इतना डेंजरस होता है ना कि वो आपके स्किन के अंदर जाके भी खून चूसता रहता है, और आपके खून से वो ऐसा स्वेल होता है, फिर भी छोड़ता नहीं है स्किन को. तो लेकिन उसके भी ये लिच गैदरर है, एक पुअर सा एक लिच गैदरर करके कोई इंसान है ये वर्ड्सवर्थ के पोएम के अंदर, ठीक है. तो ये जो लिच गैदरर है वो बहुत अपना काम बहुत ही विजडम के साथ में करता है. रोज उठ के वो लिच को गैदर करना, ये करना. तो वो क्यों गैदर करता है? बिकॉज ही माइट बी गेटिंग सम मेडिसिनल बेनिफिट्स फ्रॉम दैट लिच. तो वो जिस तरह से अपना काम करता रहता है विजडम के साथ में, अगर उसके ऊपर पोएम बन सकती है तो बस कंडक्टर के ऊपर क्यों नहीं. ये लिखने के लिए ऑथर ने ये चीजों का सहारा लिया है स्टूडेंट्स. I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. वो बोलते हैं मुझे बहुत सरप्राइजिंग फील होता है कि लोग दूसरों से कुछ सीखते क्यों नहीं है.
ऐसा क्यों नहीं सीखते कि अरे हाँ मुझे भी उस तरह से बनना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत बैड टेम्पर्ड हूँ, बहुत हॉट टेम्पर्ड हूँ, बहुत इल टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो ये जो कंडक्टर है ना, या फिर कोई भी XYZ इंसान जिसको हम देख के ऐसा बोलते कि नहीं ये बहुत ही अच्छा है यार, मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए, तो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, इसके लिए author is surprised. Now let us go to the last passage here. He has given some of the suggestions. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. अब जैसे वॉर शुरू है कहीं पे, तो एक चिलिंग इफेक्ट्स होंगे ना, जो कि ऐसे इफेक्ट्स होंगे कि बहुत ही डिस्टर्बिंग, हमें बिल्कुल भी वो इफेक्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे, राइट। एक वॉर के जो इफेक्ट्स रहते हैं, दोज वर द चिलिंग इफेक्ट्स, बिल्कुल भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर आपका है, अगर इस तरह से एटमॉस्फेयर कोई खड़ा करता है आपके आजू बाजू, तो क्या होगा? ऑब्वियसली you will not forget that war effects, but at least they would get lesson। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया है, वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे लास्ट जो इसका पैसेज है ना वो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इट इज अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। यू नो, वॉर जब शुरू होता है दो देशों के बीच में, तब कैसा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर? इट इज चिलिंग इफेक्ट, बहुत डिस्टर्बिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके आजू बाजू कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही गुड नेचर्ड है, बहुत ही फनी काइंड का है, जैसे हमने देखा था कि इजी गो लकी लाइक दिस कंडक्टर, तो वो आपके जो ये इफेक्ट्स है ना बैड, जो आपके दिल पे हो रहे हैं, आप ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट देम, क्योंकि वॉर शुरू है और उसके रिपरकशंस जो है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, वो आप भूलने वाले नहीं हैं, वो तो याद रहेंगे ही आपको, या आप अफेक्ट करते रहोगे उससे, लेकिन वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस गुड नेचर। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable। हाँ, हमें वो civilities वापस लानी चाहिए अगर हमको लाइफ को टॉलरेबल करना है तो। We cannot get them back by invoking the law। हाँ, लेकिन हम लॉ को इन्वोक करके, लॉ को ब्रेक करके हम ये सब नहीं कर सकते। द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल समवॉट लोअर देन द एंगल्स। लोअर देन द एंगल्स मीन्स लेस देन परफेक्ट। ऑब्वियसली पुलिसमैन जो है एक नेसेसरी सिंबल है, और इंस्टीट्यूशंस जो है, जो लॉ इंस्टीट्यूशन है, जजेस है एंड ऑल द जजमेंट्स एंड ऑल वर्डिक्ट्स जो दिए जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, अपने सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। हाँ, मटेरियल अटैक अगर कोई हमें करता है, फिजिकली हमें कोई ब्रूज करता है, तो लॉ हमें प्रोटेक्ट करता है। Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities। उसके साथ में जो हुआ था, you know, moral affront means what? A deliberate offense। जो लिफ्टमैन ने जो किया था ना, वो deliberately नहीं किया था, उसका इंसल्ट हुआ था, इसलिए उसने उसको सबक सिखाने के लिए धक्के मार के निकाल दिया। What we have seen in part 1। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो, मतलब अभी देखो ऑथर ने हमें बार बार बोला है कि हमें लिफ्टमैन की तरफ से होना चाहिए, हमारी सिंपैथी उसकी तरफ से होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि ना, लिफ्टमैन ने जो किया वो थोड़ा और सटल हो सकता था, और ज्यादा क्लियर हो सकता था, और बहुत इफेक्टिव हो सकता था। अगर उसको रिवेंज ही लेना था तो कुछ और भी वे हो सकता था। He would have had the victory not only over the boor means a rude and unsensitive person, but over himself, and that is the victory that counts।
मटेरियलिस्टिक विक्ट्री और स्पिरिचुअल विक्ट्री, इसके बारे में उन्होंने बताया है अभी ऑथर ने कि मटेरियलिस्टिक विक्ट्री मीन्स व्हाट, इफ यू ब्रूज समवन, सो दिस इज द रिवेंज व्हाट यू हैव टेकन। आपको अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया आपका एंड आपने उसको अटैक किया या स्लैप किया या फिर ब्रूजिंग किया, तो ये क्या हो गया, दैट इज एंड यू विल गेट सेटिस्फाइड, हाँ उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको वापस एक घूसा लगा दिया। दिस इज मटेरियलिस्टिक रिवेंज। लेकिन अगर आप, एंड दिस इज व्हाट मटेरियलिस्टिक विक्ट्री ऑफ योर्स, ऐसी विक्ट्री जो आपको थोड़ी देर के लिए एक खुशी देगी कि हाँ मैंने उसको मारा है, बहुत अच्छा किया मैंने, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि स्पिरिचुअल विक्ट्री इज मोर देन दैट। व्हाट इज इट? The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. हाँ, ये material जो advantage है ना आपका, आपने अभी उसको गुस्सा मार दिया है and now you have got the benefit of it. ये हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन spiritual advantage वो हमेशा रहेगा। I commend to the liftman a story of Chesterfield. Now here again चेस्टरफील्ड एक इंग्लिश ऑथर थे, तो उनके बारे में ये ऑथर जो है अपने वो बता रहे हैं कि चेस्टरफील्ड की एक मैं बात आपको बता देता हूँ, या फिर मैं वो लिफ्टमैन को ये स्टोरी बताना चाहता हूँ चेस्टरफील्ड की। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। नाउ सी हियर, चेस्टरफील्ड के वक्त में जब चेस्टरफील्ड राइटिंग करते थे, ऑथर थे, तब की बात है ये कि तब ना लंदन के स्ट्रीट्स पे पेवमेंट्स नहीं होते थे। पेवमेंट्स मतलब चलने के लिए जैसे खास जो जगह होती है तो वो नहीं रहती थी। तो जो वॉल के सटीक चलेगा, जैसे कंपाउंड वॉल रहती है ना लग के ऐसे रास्ते में, तो उसके साथ साथ में जो चलेगा ना उससे पास में, तो उसके जो फीट है वो हमेशा ड्राई रहते थे। और नहीं तो फिर आप अगर ये थोड़ा सा इधर आ जाओ तो पूरा रास्ते भर कीचड़ भरा हुआ रहता था और आपके पैर गंदे हो सकते हैं। I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in a street. एक आदमी आया, चेस्टरफील्ड ऐसे जा रहे थे और सामने से एक आदमी आया है, वो बोलता है कि मैं कभी भी एक स्काउंड्रल को मेरा रास्ता नहीं दूंगा। तो वो जो आदमी है ना उसने इनडायरेक्टली चेस्टरफील्ड को गाली दी है। वो बोलता है कि मैं किसी भी स्काउंड्रल के लिए, दिस इज अ काइंड ऑफ गाली, यू नो, कर्सिंग, अब्यूजिंग, तो मैं किसी भी स्काउंड्रल के लिए मेरा रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इंसल्ट फॉर द ऑथर। ये चेस्टरफील्ड के लिए एक इंसल्टिंग बात थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्सा नहीं मारा, ओके और ना ही उन्होंने उसको कुछ उल्टा जवाब दिया है गुस्से में, क्योंकि दैट वुड बी द मटेरियलिस्टिक एडवांटेज, है ना, वो मटेरियलिस्टिक एडवांटेज हो जाता है। अब उन्होंने क्या किया, I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. अब चेस्टरफील्ड ने क्या किया, बहुत अच्छे से पोलाइटली झुक के बोला, हाँ लेकिन मैं देता हूं। इसका मतलब क्या है, दिस इज द रिवेंज which Chesterfield had taken on that next person. वो नेक्स्ट पर्सन ने क्या बोला था कि मैं स्काउंड्रल को कभी भी मेरा रास्ता नहीं देता, लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन मैं देता हूं, और वो थोड़ा सा बो करके थोड़ा अपने रास्ते पर से हट गए। दिस मीन्स दैट यू आर स्काउंड्रल नॉट मी, राइट। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस तरह से उसको तमाचा मारा है। दैट वाज द स्पिरिचुअल विक्ट्री ऑफ हिज। ओके, I hope the liftman will agree this. His revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. हाँ, अभी अपने राइटर जो है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, वो बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि अगर लिफ्टमैन, वो जो बंदा था जो उसको इंसल्टिंग वे में सिर्फ टॉप बोला, प्लीज बोलने के लिए तैयार नहीं था, उसको अगर सिर्फ धक्का मारने के बजाय वो उसको कीचड़ में भी फेंक देते ना, मड में फेंक देते, तो लिफ्टमैन को ज्यादा खुशी मिलती, राइट। सो दिस वाज some humorous kind of story and end of this part 3. So students, I hope that you have understood each and every part very clearly because it is told in the Hindi, right. तो अभी आप कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट. So students, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.